हेलो फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ना है तो उनसे जुड़े संशोधनों के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आज जानते हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ संशोधनों के बारे में। पहला भारतीय संविधान संशोधन 1951 में पारित हुआ था। इससे 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उससे लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे कानून जो उसमें इंक्लूडेड थे उनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे भी 3 और ग्राउंड्स ऐड करे गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के, जो थे पब्लिक ऑर्डर, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन और तीसरा किसी ऑफेंस की तरफ इंसाइटमेंट। रेस्ट्रिक्शन को रीजनेबल बना दिया गया और जस्टिफिएबल भी। स्टेट को एम्पावर करा गया सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में पारित हुआ। इसमें लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का स्केल री एडजस्ट करा गया और ये करा गया कि एक मेंबर 7,50,000 मेंबर से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर सकता है। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में पारित हुआ। इससे पार्लियामेंट को एम्पावर करा गया कि वो फूड स्टफ, कैटल फॉडर, रॉ कॉटन, कॉटन सीड और रॉ जूट का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सके पब्लिक इंटरेस्ट में। चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 में पास हुआ। इसमें कॉम्पेंसेशन का स्केल बनाया गया प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंपलसरी एक्विजिशन के लिए और उसको कोर्ट की स्क्रूटिनी से दूर रखा गया। पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 में पास हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर करा गया कि वो ये एक टाइम लिमिट फिक्स करे जिस बीच स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने व्यूज दे सकते हैं किसी प्रस्तावित सेंट्रल लेजिस्लेशन पे जिससे स्टेट का एरिया, बाउंड्री या उसका नाम अफेक्ट हो रहा हो। छठा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पास हुआ था। यूनियन लिस्ट में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया जिससे इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के सेल और परचेज में टैक्सेस का अधिकार रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया स्टेट्स का। सातवें संविधान संशोधन को भी 1956 में पारित करवाया गया जिससे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाया गया। दो और उससे ज्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाईकोर्ट बनाने की भी प्रोविजन लाया गया और पार्ट ए बी सी डी वाले स्टेट को एबॉलिश कर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन यूटी तक एक्सटेंड कर दिए गए और हाई कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन दिया गया। आठवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में पास हुआ था। इसमें एससी और एसटीज के लिए सीट्स में रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था और एंग्लो इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और विधानसभा में एक्सटेंड कर दिया गया था 10 और साल के लिए, यानी कि 1970 तक के लिए। नौवें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में पारित हुआ। इसमें बेरुबरी यूनियन की टेरिटरी पाकिस्तान को दे दी गई थी 1958 के इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत। 10वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के अनुसार दादर और नगर हवेली को इंडियन यूनियन में ऐड करा गया था। 11th CAA 1961 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग को हटा दिया गया था इलेक्शन के लिए। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में गोवा और दमन एंड दीव को इंडिया में इनकॉर्पोरेट करा गया था। 13वें संविधान संशोधन 1962 से नागालैंड को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था और उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे। 14वें संविधान संशोधन 1962 से पौंडीचेरी को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट करा गया था। 15वें संविधान संशोधन 1963 में हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज 60 से 62 साल कर दी गई थी। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में लेजिस्लेचर्स के कंटेस्टेंट मेंबर, मिनिस्टर्स, जजेस और कैग के ओथ और अफर्मेशन में सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऐड कर दिया गया था। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पर्सनल
कल्टीवेशन के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोहिबिट कर दिया गया था, जब तक उस लैंड का मार्केट वैल्यू कंपेंसेशन के तौर पे पे ना कर दिया जाए। 18वें संविधान संशोधन 1966 में इसमें ये क्लियर करा गया कि पार्लियामेंट के पावर में नए स्टेट को बनाने में किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पार्ट दूसरे स्टेट में ऐड करना भी आता है। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश कर दिया गया और हाई कोर्ट को इलेक्शन पिटीशन सुनने की पावर दे दी गई। 20वें संविधान संशोधन 1966 में यूपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट वैलिडेट कर दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाइड डिक्लेयर कर दिए गए थे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में पारित हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वें भाषा के रूप में ऐड करा गया। और 22वें संविधान संशोधन 1969 में नए ऑटोनॉमस स्टेट मेघालय को क्रिएट करा गया असम से। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 से SC, ST और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को और 10 साल यानी कि 1980 तक एक्सटेंड कर दिया गया। 24वें संविधान संशोधन से पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की पावर दे दी गई और प्रेसिडेंट के एक्सेंट को कंपलसरी कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, और अगर डीपीएसपी के 39B और 39C से कोई कानून बनेगा तो उसको आर्टिकल 14, 19 और 31 के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं करा जा सके। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से प्रिवी पर्सेस और फॉर्मर प्रिंसली स्टेट के रूलर्स की प्रिविलेजेस एबॉलिश कर दी गई। 27वें संविधान संशोधन 1971 से कुछ यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दे दी गई थी। 28वें संविधान संशोधन 1972 से इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की स्पेशल प्रिविलेजेस को एबॉलिश कर दिया गया और पार्लियामेंट को उनके सर्विस कंडीशंस को डिटरमाइन करने की पावर दे दी गई। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से केरला के 2 लैंड रिफॉर्म्स से जुड़े एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 से 20,000 रुपये से ऊपर के सिविल केसेस के अपील को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने से बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील फाइल करें अगर केस में लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 से लोकसभा की सीट्स को 525 से 545 कर दिया गया। 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 से तेलंगाना रीजन के लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से ये प्रोविजन निकाला गया कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के रेजिग्नेशन स्पीकर या चेयरमैन तभी एक्सेप्ट करे अगर वो रेजिग्नेशन वॉलंटरी या जेन्युइन हो। 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से अलग अलग राज्यों के 20 और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9वीं अनुसूची में ऐड करा गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 से सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेटस खत्म कर दिया गया और इंडियन यूनियन का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। 10वीं अनुसूची को भी ऐड करा गया और टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन करे गए सिक्किम को इंडियन यूनियन में एसोसिएट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े पहले 35 अमेंडमेंट्स। आगे के और अमेंडमेंट्स जानने के लिए विकिपीडिया को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।